मुबारक हो, बॉम्ब्स आ रहा है, संडे को भी हम आ गए हैं। दिहाड़ियाँ ला ला के अली, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मैं अब मंडे को आपके साथ शो नहीं कर रही हूँ। मुझे छुट्टी दी जाए, ठीक है। मैंने 2 दिन आपके जो है आपको कुर्बान कर दिया है मैंने काम के सिलसिले में। ऑल्सो टुडे इज़ फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे एवरीवन। अगर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अब्बा जी को, जो भी आप गिफ्ट शिफ्ट दें, पार्टी शार्टी करें, जो भी करना चाहते हैं। ऑन दिस मैं आपको ये बता दूं कि अल पचिनो इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी एट द एज ऑफ 89। और रॉबर्ट डी नीरो का भी पिछले दिनों पता चला कि वो भी कितने जान रहे ने की हो रहा है। नहीं, ये अकेले नहीं है, इसके अलावा कई रॉक स्टार्स हैं और एक्टर्स हैं जो बड़े लेट बच्चे पैदा करते हैं। ये बेसिकली तो लॉन्जिविटी का राज है। आपने बेसिकली मतलब आपका स्पाउस, आप अपने से बहुत छोटा स्पाउस या और बच्चा, वो उसके बाद मतलब आपको वो सिग्नल आपकी बॉडी को, आपके हर मतलब दिमाग को मिलता है कि अब मैंने यार, जिंदा रहना है, ये मेरे पर डिपेंडेंट है। एक्सक्यूज मी जी देखें, अब ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਥਤਾ हूँ। फास्ट फॉरवर्ड लगी हुई है। आप कहिए प्लीज, आप जरूर कहिए। सब जितने भी हमारे चाहने वाले, देखने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, उन सबको हैप्पी फादर्स डे। और जो उनके बाप हैं और उनके भी बापों के बाप हैं, उन सबको आप विश करें। और ये संडे का दिन है और सुबह सुबह का टाइम आप ये देख रहे हैं कि मग कॉफ़ी वाला तो विच चाह है और भी पाउडर वाली, तो वो वाला पाउडर नहीं है, मिल्क पाउडर है। तो बाकी इसमें पाकिस्तान का मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने फादर्स डे पे मतलब जिसने बापों के लिए गाना बनाया है, बड़ी हिम्मत है। क्योंकि बाकी मैं सिर्फ सोचा सब कि- माओं के लिए। मैं सोचा कह लगे बापों के लिए गाली दी है। इससे जो मुझे गाना सुनाया था ना, आई वाज लाइक, मैंने कहा मोस्टली बिकॉज फादर्स आर यूजुअली नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ द किड्स, यू नो, ऑप्टिंग फॉर दिस करियर कि जी गा या नाच, जो भी तेरा दिल कर रहा है तू कर, ठीक है। तो इससे जब गाना मैंने सुना तो मैंने कहा यार बड़ी बात है, मोस्टली नहीं करते, माँ के लिए ही होता है ट्रिब्यूट। हाँ, सो इस एपिसोड के एंड में हम वो गाना लगा देंगे अगर आप सुनना चाहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ अली आफ्ताब और से। उस गाने को आप वैसे भी गूगल करके मतलब बल्कि यूट्यूब करके उसको आप सर्च करके, वो और प्लेटफॉर्म पे भी है, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। उसका नाम है अब्बू गाने का। और सो सिंपल। जो गानों का भी अब्बू है। और हाँ, वो बेसिकली फिल्म का गाना है, टाइटल सॉन्ग है, फिल्म का नाम भी अब्बू है और गाने का नाम भी अब्बू है। वाह, ठीक है। और हमें बताइए कमेंट्स में आपने फादर्स डे कैसे मनाया, जरूर बताइएगा आइडिएशन की। अच्छा झंडा लाग और किस तरह मनाना है। आई हैव नो आइडिया क्या करते हैं, ये माँ का मुझे पता नहीं फादर्स डे का। देखिए मेरी बात सुन, मैं ये मानता हूँ कि फादर्स डे ना वो एक दिन का नहीं होता, वो हर रोज होता है। क्योंकि वो हर रोज निकलता है अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए, उसके लिए मेहनत मुशक्कत करता दिस है। इज द सेम फॉर मदर्स डे Yeah. कि रोज रोज माँ का दिन होता है, क्योंकि वो रोज भी आपके सुबह साथ उठती है, अपने बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, हाँ। खाना बनाना, घर की सफाई सुथराई, हर चीज। जाहिर है पैदा उन्होंने ही कीता सी ना करते। बिल्कुल। मैं ज्यादातर ये आर्गुमेंट करती हूँ, बड़ी गालियां पैंदियां ने, लेकिन फिर मैं कहती हूँ अपनी मर्जी से लेकर आए थे, हमने तो नहीं कहा था ना, तो अब करना ये तो तो आप पड़ेगा। फिल्म वाला डायलॉग कह रहे हैं, अगर पाल नहीं सकते तो तो पैदा क्यों किया है। अच्छा जी, प्यो नाल जो भी है, आगे हम उससे आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची मुंतखब हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस पे गालें निकालने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है बहुत रिजर्वेशंस थी इन टर्म्स ऑफ कि जी JI और PTI जो थी उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन और बंदे पता नहीं कहाँ प्लीज गए। मेरी तालियों पे मत जाना, मैं दिलों नहीं बजाएंगे। हाँ, मेरी वो इनकी मजबूरी मजबूरी है, थी अगर because- मैं शो में बैठ रहा हूँ तो मुझे ताली बजानी पड़ेगी। फॉर द सेक ऑफ वाइब्स, ठीक है। Yeah. तो जी मुर्तज़ा वहाब, आपको पता है PTI और JI की आप लोग बात कर रहे थे कि जी उनके नंबर्स ज्यादा थे, फिर बंदे पता नहीं कितने टुर गए, जो भी हुआ, तो उसके बाद वो बन गए, ठीक है। मुझे पर्सनली मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत पसंद है। मतलब मैंने ना उनका हमेशा ये देखा, उनके पीछे हाथ धो के दुनिया पड़ी होती है ली, ठीक है, ट्विटर पे मुर्तज़ा ये मुर्तज़ा वो, कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसको वो बंदा जवाब ना दे रहा हो। वो बाद में उसका मसला किस हद तक हल करते हैं वो नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि ही इज़ वेरी इंगेजिंग, ही इज़ वेरी इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिव व्हेनेवर इट कम्स टू, अगर किसी को कोई मसला हो रहा होता है। तो बाकी जो इश्यूज हैं उसके बारे में मैं देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हैंकी पैंकी तो हुई है। हाँ, ये मतलब मैं तो बात ही उससे स्टार्ट किया कि हैंकी पैंकी हुई अच्छा है। सर, मैं एक बात, मैंने ना अभी आप बात करें क्योंकि हम कराची की बात कर रहे हैं, बैठे हम लाहौर में हुए हैं। यार एक छोटी सी बात है जो कि रेलिवेंट नहीं है इसके, लेकिन मैं ये करना चाहूँगा, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, मैं ये करूँ। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, एक कोई सोशल मीडिया का यूट्यूबर है, वो यानी कि वीडियो बना रहा है कराची में जाके। वहाँ पे एक भाई साहब है, उन्होंने कहा जी कि मैं पंजाबियों को पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है।
तो ये बात मुझे थोड़ी सी ना लगी कि यार हम बहसीत पाकिस्तानी हमें एक दूसरे को मोहब्बत करनी चाहिए कि ना कि ये कि यार देखिए हाँ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਸਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ Tax ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਲਈ ਆ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਂਗੇ ਨਾ तो ਫਿਰ सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਈਓ ਫਿਰ नहीं उधर ट्रांजिट सिस्टम हैज गॉन थ्रू प्रोग्रेशन जो कि नजर भी आता है बट एनीवे इट्स अ लॉन्ग वे सो बहरहाल ये बड़ी लंबी डिबेट है जहाँ तक ये मेयरशिप का ताल्लुक है मेरा ये ख्याल है कि इससे कराची में बेहतरी तो आएगी अच्छा वो बेहतरी इसलिए आएगी क्योंकि कराची का सबसे बड़ा मसला ये रहा है हमेशा से कि वहाँ पे बल्दियाती हुकूमत कोई और है सूबाई हुकूमत कोई और है नेशनल हुकूमत कोई और है तो ज़ाहिर है ओनरशिप तो कोई भी नहीं लेता हैविंग सेड दिस फिर वही बात है हैंकी पैंकी तो हुई है अली कब ये नहीं होती एक जो है ना नहीं कब नहीं होती का मसला नहीं है ये एक जो है ना बड़ा सादा उसूल है वो ये है कि तरक्की तो मुल्क या जो भी कौम या जो भी जगह जो भी आप उसको कह लें वो कर जाती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ठीक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाइना में है तो चाइना तरक्की कर गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूएई में है तो यूएई तरक्की कर गया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अमेरिका में है तो अमेरिका तरक्की कर गया है सो तरक्की तो कर जाते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ चाहिए होती है ये उधर शायद मेयरशिप आ गई है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए प्रॉब्लम ये है कि क्या चाइना में यूएई में अमेरिका में निज़ाम एक है नहीं बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम है एक तरफ किंगडम है एक तरफ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप कुछ मलगूब है Except. एक तरफ वो डेमोक्रेसी है सो मसला ये है कि तरक्की तो हर जगह हो जाती है लेकिन क्या ये आप किस मुआशरे में रहना चाहते हैं आप तरक्की याफ्ता ही क्यों ना हो मुआशरा ऐसा है आपको बोलने की उस तरह की आज़ादी है इस तरह सो बात ये है कि ये जो है ना ये जमहूरियत तो नहीं हुई ये असल में बात तो ये तय है जो जो हालात उधर जा- कब हुआ है हुई थी सर, लास्ट टाइम जो बेसिकली किधर हुई थी हाँ नहीं तो फिर वही बात है ना हम अली तो भाई, एतराज करते हैं जो फिर आप- तो हम तो इतराज करते हैं हमने तो बात ही यहाँ से शुरू की थी कि हुई है बैंकी पैंकी लेकिन अब बन गए तो अब क्या करें सर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो मुल्क के हालात जा रहे हैं ना कि वो सारे बड़े कहते हैं पुत्र कभी काम में हो जा करो कि तुम चार बदल लेना कौन लेना दे तो तो खैर इस तरह तरक्की चल रही है अच्छा अब तो मसला ये है कि फिर वही बात है क्या आप इसको मतलब इंडोर्स कर सकते हैं नहीं कर ऑफ सकते कोर्स नॉट इंडोर्स है अगर आप मेरी पर्सनल राय मांग रहे थे कि मुर्तज़ा वहाब तो हाँ मुझे एज ए पर्सन मुझे लगता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है कि ही कैन डिलीवर इफ थिंग्स आर राइट कंटेक्चुअली स्पीकिंग उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ और फिर कुछ लोगों ने इस बारे में ये भी बात की हुई थी कि एटलीस्ट दे हैव द मेयर एलजी पोल्स जो एलजी इलेक्शंस हैं वो आपको यहाँ नहीं कराए गए केपी में दे जस्ट यू नो दे केप्ट प्रॉमिसिंग बट इट नेवर हैपेंड ठीक है बाकी इलेक्शन तो सूबों में हो गए लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती ठीक है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहे थे तो वो कहते एटलीस्ट समथिंग हैपेंड वही वाला बात है ना कि द बार इज इन हेल व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस और एनी सिस्टम इन पाकिस्तान तो उसमें अगर बात करें तो श्योर लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली इट कांट बी एंडोर्स्ड सारे इलेक्शन इस तरह ही है ना पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरह तुम समझ लो कि बुहानी सज्जी ते मारनी कभी हाँ तुम जो मर्जी करो थानू पैनी चपेड़ ही है अच्छा जी आगे चलते हैं यार पता नहीं आपने सुना है कि नहीं और आपने सुना है कि नहीं वैसे मैंने तुम्हें तो लिंक भेज दिया तो तुम्हें सुनना जो चाहिए जी था सुने हुए ना सुने हुए तुसी सानू सुना के मैं दो। सुना के छूंगी ठीक है ख्वाजा आसिफ जो थे ना वो पार्लियामेंट में उन्होंने आग लगी हुई थी किसी गल दी ठीक है और वो एक्सपर्ट्स पे उन्होंने अटैक कर दिया ऑब्वियसली जनरली उनको होना था क्योंकि एक्सपर्ट्स का ऑब्वियस इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट है एंड एवरीथिंग तो उन्होंने ये एक डिस्टिंक्शन कायम करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स जो है ना मिडिल ईस्ट वाले प्रॉपर है बिकॉज दे आर द पीपल हु वर्क देयर एसेस ऑफ ठीक है और वो कई साल पाकिस्तान नहीं आते अपनी फैमिली के जो कमाने के चक्कर में कि जी उनको हम भिजवा दें ये वो और जो अमेरिकी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो है ना कोई उनकी क्या वैल्यू है वो यहाँ पे सिर्फ लोगों को दफनाने आते हैं ठीक है और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेते हैं उसको बेच देते हैं दैट इज इट या शादी के लिए या शादियों के लिए आते हैं तो वो उन्होंने एक डिस्टिंक्शन बनाई जिसपे जो है अमेरिकन जो वो फिजिशियंस की जो एक एसोसिएशन है विच इज़ वेरी वेरी प्रो पीटीआई भी बहुत रही थी लेकिन बहुत से मामला थे उनकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स भी आती नहीं है उनको बहुत वाटे चढ़ा इस बात पे कि जी ये होते कौन है पार्लियामेंट में इस तरह बात करने वाले और उन्होंने शहबाज शरीफ को खत लिखा कि इनको कैबिनेट से रिमूव करें देखिए कैबिनेट से रिमूव करने वाले प्रेशर्स आप नहीं कर सकते तुसी इत्थे आओ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, then you have the power or the right to actually ask for someone's removal. ऐसे वहाँ बैठ के आप ये बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो कर बात तो कोई भी कर सकते हैं। वो तो मतलब ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो स्टेटमेंट दी है, आसिफ ख्वाजा आसिफ ने, तो वो भी मतलब मैं तो जिनको यूएई वालों को जानता हूँ वो हर 6 महीने बाद आए होते हैं, वो बस सॉरी अमेरिका वालों को जानता हूँ वो हर 6 महीने बाद आए होते हैं। ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੰਮੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਫੜੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਓ। हाँ नहीं सो वो जो है ना कि फलाना यूं करता है, यूएई वाला यूं करता है, अमेरिका वाला यूं करता है, ये कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो है नहीं। नहीं, वो डिस्टिंक्शन पे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि वो पता नहीं क्या लाइन ड्रॉ करना चाह रहे थे, मुझे उसकी समझ नहीं आई। हाँ, तो अगर ख्वाजा आसिफ कुछ भी कह सकते हैं हाँ। तो वो लोग भी कुछ भी कह सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं देखिए रिमूवल का वो है ना कि जी रिमूव किया जाए, वो बस देखिए नाज़रीन, ये जब तक हम इंडिविजुअली खुद नहीं ठीक होंगे ना तो तब तक ये मामला सेट नहीं होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शो के अंदर भी ये तजाद है, खुला तजाद नहीं है कि एक हसीनो जमील औरत को जो है खातून है उनको इन्होंने पेपर प्रॉपरली दिया हुआ, उसके पर सबकी लिखा तो मैनू गद्दी जी कढ़ाई करके फड़ाती तो आइनू पढ़ बैग एटलीस्ट इट्स प्रिटी, दिस इज नॉट प्रिटी, ये कहाँ से खूबसूरत लग रहा है, डल प्रिंट्स हुए हुए हैं। ऐसे यकीन करो कि कोई अनाड़ी किस्म का हलवाई होवे ना वो इस तो सोहनी जलेबी कटदा। तुसीं यार नाज़रीन पढ़ के दसो तो की लिखिया, आऊँ बताऊँ शाऊँ कहूँ माऊँ पता नहीं की लिखिया, समझ नहीं आ रही। मैं पिछले प्रोग्राम तो सोचने आ कि मैं पढ़ा तो की पढ़ा। मेरे हक में बोलने के लिए थैंक यू सो मच। तो मसला ये है कि वो बहुत सारे कुछ होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो कहते होंगे कि हम टैक्स देते हैं। मतलब वही बात है, हम यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं या हम वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं अपने अगर घर वालों को, और घर वाले यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उस पर टैक्स है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप लोगों को कहो कि जी आप टैक्स नहीं देते, यहाँ पे इनडायरेक्टली तो सब टैक्स देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोई नहीं देता, वो तो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं देते, तो अब क्या करें? सो ओवरसीज़ वाले कुछ भी कह सकते हैं जो उनका दिल करे, क्योंकि यहाँ वाले कुछ भी कह रहे हैं जो उनका दिल करे। जो वाहिद मसला है ना ओवरसीज़ के साथ, वो एक थ्रेट क्या है, और वो थ्रेट जो वो बार बार करते हैं ना कि जी हम रेमिटेंस नहीं देंगे। एक्चुअली ख्वाजा आसिफ वो गुस्सा ही इस बात पे चढ़ा हुआ था कि ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं कि जी आप पैसे नहीं भेजेंगे, आप रेमिटेंस ही भेजेंगे। हाँ, सो वो जो बात है ना उसमें ये है कि बिल्कुल ठीक है ना दें। बात ये है कि आप रेमिटेंस मुल्क को थोड़ी देते हो, आप रेमिटेंस देते हो अपने घर वालों को, आप नहीं देना चाहते ना दो। ओके मारो उन्होंने। अली भाई मेरे एक दोस्त हैं फरहान भाई, अमेरिका में होते हैं, तो मेरी उनसे अक्सर बात चलती रहती है। तो कहते हैं यार कि इस सिलसिले में उनसे बात हुई तो कहते हैं यार असी पैसे भेज के की करना है, पैसे कितने से भेजने, अपने से भेजने। मैं वही पैसे जोड़ के मैं अपने बाहर बुला लिया, ठीक है ना, मैं वही पैसे जोड़ के मैं इत्थे कारोबार शुरू कर लिया, मैं वही पैसा जोड़ के मैं इन्हों अपना मुल्क मान लिया। देखिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी पाकिस्तानी भी इस तरह सोचते हैं कि यार जो लोग इधर हैं पाकिस्तान के अंदर उनको रिलीफ मिलनी चाहिए ताकि वो अपना कारोबार अच्छे तरीके से करें और इस मुल्क को खड़ा करें। बिल्कुल, तो वो सबसे बेस्ट तो यही है कि सबसे अच्छी ज़िंदगी भी यही है कि अगर आप कहीं बाहर निकल गए हो तो फिर जहाँ से आप कमा रहे हो उसको अपना मुल्क समझो, वहाँ पे एंजॉय करो, अपने घर वालों को बुला लो। और वो जो बेचारे मैं देखता हूँ अक्सर, जो खैर सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन जिनको लगता है ना कि हमने पैसे इतने जोड़ के वापस जाना है, वो उधर बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है। हाँ। क्योंकि जब आप उस जगह पे पैसे बचा रहे हो, एंजॉय नहीं कर रहे क्योंकि आपने रखा हुआ गोल के वापस जाना है, तो वो तकलीफ की जिंदगी है। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू मुश्किल जिंदगी। मेरे भाई ने पैसे सारे जोड़ के ऐसे ही लाए हैं, ठीक है, और मुझे आज तक समझ नहीं आया पाकिस्तान में घर प्रॉपर्टी ये वो सारा कुछ उन्होंने इधर ही लगाया, और मुझे आज तक समझ नहीं कि क्यों, ठीक है, they have enough money कि वो वहाँ पे अपनी जिंदगी को गुजार, बल्कि वो आगे से आगे जा सकते हैं, उनको वहाँ भी रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए बनाया कि वो सोच रहे हैं कि तुसी ना उठे आइयो। हाँ, हो सकता है सारे लाया कि तुम इधर हो। पता है कि हुन पुट्ठा होने दिया, जो हालात होते जा रहे हैं, अब वो मुझे कह रहे हैं यार तुम तो वहाँ से निकलो। नहीं तुसी भी इस तरह करो ना, आफ्ताब इकबाल साहब को ऐलान कर दो जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस वगैरह सारे सेल आउट है, तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, बहरहाल वो मसला वही है कि लोगों के यहाँ पे रिश्तेदार हैं जिनको वो पैसे भेजते हैं, वो ना हों तो वो शायद ना भेजें वैसे भी। और मतलब ये कई लोग हैं जो बाहर हैं और वो हमें पैसे भेजते हैं, तो वो आज अगर नहीं भेजेंगे तो मतलब नहीं, शो नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं करनी है आपने। अच्छा ये तुमने अच्छी लाइन कही, आगे शो नहीं करेंगे मतलब मेरी जिंदगी में बिल्कुल आराम आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं करना, आपने भेजते रहे, हमें करना है शो। अच्छा आगे चलते हैं यार। मुस्लिम टाउन विच इज़ लोकल लाहौर न्यूज़। मुस्लिम टाउन में पुलिस का एक्शन, 100 से ज़ायद नशई धर लिए गए। यार मैं ना नशई वर्ड से मेरा बड़ा इख्तलाफ है, मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटी है सर, मैं भी कमा ली भाई, तुसी पिछले 4-5 दिन तो गए आप सब फोन नहीं चुकिया फड़ गए
ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। मसला वही है कि मैं तार नहीं था, लेकिन हम प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ जी, मतलब ज़रूर आप नशेइयों को पकड़ें और उनको सुधारें और वो सारा कुछ करें जब मुल्क के बाकी सारे मसले हल हो चुके हों। हाँ आप खुद कह रहे हैं कि हमें और भर्तियां करनी पड़ेंगी क्योंकि शहर की जो अहम तनसीबात हैं वो महफूज नहीं है। ठीक है, तो आप पहले लॉ एंड ऑर्डर के मसले हल करें, जब वो सब कुछ आपको लगेगा ना कि यार ये हो गया डेनमार्क, हुन की करिए, हाँ हुन जी ऐसी इंज करने अरे की सबको, नशेइयां नु। हाँ सबको हाउसिंग मिल गई, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, सबको जो है पेंशन और आपका जो है वो रिटायरमेंट पैकेजेस भी आपके अनाउंस हो गए हुए, देन यू कम टू दिस कि हाँ जी इसकी ड्रग्स कैसे सर, खत्म करनी है। बात ये है कि यहाँ पे मेट्रो बना दी गई है, ऑरेंज ट्रेन बना दी गई है, लेकिन आवाम को ये शोर नहीं दिता गया था कि थुकड़ा नहीं। लेकिन ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ वो कह भी दबो तो मुश्किल होता है, आते पढ़ने वो ही तो है। ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ है थुकड़ा मतलब तो थल्ले ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣ ਦੀ। इसमें जो है ना खास तौर पे ये जो खबर है ये तुम नीचे पढ़ो तो इसमें उन्होंने वो दीगर नशे और अल्कोहल भी या साथ हाँ जी, मिला दी 300 है। लीटर शराब बरामद अच्छा, की गई है। वैसे तो खैर जाहिर है मैं अल्कोहल को लानत समझता हूँ, बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्कोहल जो है ना उसका तो बहुत बड़ा ताल्लुक है मुल्क के जीडीपी से। सो अभी इंग्लैंड में एकदम से एक हल्का सा टोनका वजह स्पाइक आई है और वो उन्होंने नोटिस किया कि क्या हुआ है, तो पता लगा कि लोग बार्स में ज्यादा जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी आपको पता है एक्साइज के सारे टारगेट्स जो हैं वो अल्कोहल सेल से पूरे होते हैं। हाँ सो अगेन वैसे तो बहुत घटिया चीज है, लेकिन जो मुल्क के हालात ने अल्कोहल ने तो कुछ कहना ही नहीं हमने चाहिए। पिछले दिनों स्मोकिंग करने वालों को भी थैंक्स कहा था कि थैंक यू सो जी मच बिल्कुल, कि सबसे आपकी बड़ी वजह से आ जिम्मेदारी रहे हैं। इनकी है स्मोकिंग वालों की। बिल्कुल। अच्छा आगे चलते यार, ये पता नहीं अफसोसनाक खबरें आने लग गई हैं। पहले आप लोगों ने नशे का, अब ये पुलिस बैंड की फीस में 120% इजाफा, वेले लेने पर पाबंदी कर दी। यू कैन टेक अवे द कल्चर ऑफ वेलिंग। हाँ मतलब पुलिस बैंड जो है वो भी है तो आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, पूरी परफॉर्मेटिव एक्ट आपको वो सर, करके पूरी दे रहे हैं, तो पंजाब वेलों पे भी पुलिस पाबंदी देखो लगा सर, दी है। पूरी पंजाब पुलिस ही आर्टिस्ट है। हाँ बैंड वाले खाली वाजा बजाते ने, ते बाकी वो बंदे- साड़ी जान लेने। ठीक है जी, लेकिन ये है कि मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ठीक है 120% बढ़ गई है, लेकिन वेले इज लाइक एक्स्ट्रा टिप और वो कल्चर का हिस्सा है। मुझे तो पसंद बहुत है ना, मुझे ऐसे कर रहे होते हैं और लूट रहे होते हैं, नहीं वो ऐसे वाला मुझे मतलब जरा थोड़ी सी अनकूथ हरकत है। मुझे बहुत पसंद उसमें ये है कि आप अगर यूं करके ऐसे यूं करके पकड़ा दो ना तो वो जरा एक शरीफ। बहुत मेहनत वाली लगती है। नहीं वो मजेदार चीज है यार, ऐसे तुम पे करोगे ना फिर तुम्हें लगेगा, पता एंजॉय करोगे तुम। मुझे बहुत पसंद है ये नहीं चीज़। लेकिन वो चुकने वाला जो है ना वो ये कहता है कि यार मेरे हाथ में दे दो, मुझे क्यों मतलब आप खून पसीना duty करना निकालो। तो पैदा है। वेल दी गल हो रही, वेल दी गल आहो हो वेल की रही। गल। अच्छा नाज़रीन, मैं समझा शायद शोर शादी गल हो रही। नहीं। अच्छा जी, बच्चों खवातीन की दादरसी के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार का इफ्तिताह कर दिया गया है। यार ये वैसे ना मैं सोच रहा था कि वो जो हमने इस किस्म के मुहावरे बनाए हुए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है टाइप चीज़ें, वो जाहिर है वो जिसके साथ हुई होती है ना उसके साथ तो नहीं अच्छे के लिए होता। लेकिन अगर आप वही बात है बर्ड आई व्यू से ऊपर से देख रहे हो ना, को जनरेशनली देख रहे हो कि 50 साल में यूँ हुआ फिर यूँ हुआ, तो फिर वाकई वो हर चीज़ वो कैटलिस्ट एक रोल प्ले कर रही होती है। अब जो वो था सीरियल किलर इकबाल, जावेद इकबाल, वो उसका बेसिकली हंटिंग ग्राउंड वो जो सारा उठाता था बच्चे वो दाता साहब से उठाता था ना। सो अब उनके लिए वहीं पे सेंटर बन गया। Where the trauma is, हाँ नहीं, सो मसला ये है कि वो जो अब जो वो इवेंट हुआ जो 100 बच्चे हाँ जी, के साथ, उन बच्चों के साथ तो अच्छा नहीं हुआ, उनके माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ उनके। लेकिन आज उसकी वजह से ये हो रहा है कि अच्छा दादरसी के लिए मैं वो कर रही है। इसमें एक बात वो करूँगा। इससे सॉरी मैं एक बात करता हूँ। सो इस पे ना एक और चीज़ पता है क्या है कि आप जब टेक ऑफ करो ना जहाज से तो नीचे देखो तो कराची जैसे शहर में भी ना आप ऊपर से देखो ना तो एकदम से ऐसे लगता है कि यार ये कोई ना कोई प्लानिंग हुई भी है। ठीक हालांकि है, नहीं है, नहीं सो मसला ये है कि वो जब आप बर्ड आई व्यू से देखना शुरू करते हैं ना everything looks एवरीथिंग look fine। हाँ मैं एक बात Yeah. करूँ, जिस तरह अभी मैम ने ये खबर सुनाई कि 10 साल के बाद एक सेंटर कायम हो गया। एक छोटा सा वो लतीफ़ा है, बड़ा मशहूर है, लोगों ने सुना भी होगा कि एक बादशाह था, उसके पास कोई फरियादी नहीं आता था। तो कहता यार मेरे को कोई फरियादी नहीं आता ना, वजीर में आके कहता यार फरियादी लैके आओ। बाहर जाता वेखदा कोई फरियादी नहीं, कहता बादशाह सलामत तुहाडी पूरी रियाया खुश, तुहाडी रियाया कोई मसला मसाइल ही नहीं गा। वो तंग आ कहता यार वजीर मेरी सुन गल, जे तू हुण कोई मेरा फरियादी ना लै गया, मैं बादशाह जिहड़ा इत्थे अंब लैण नूं बनया सारा दिन बैठा बैठा मेरे तो मक्खियां बैठियां रहिंदियां, कोई फैसला नहीं करता मैं, तो तू ना लै गया तो मैं तेरी धौन ला देनी। वजीर कहता यार हुण कुछ करना पैना, 7 दिन बाद मेरी धौन लथ जानी।
ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਲੇ 'ਤੇ 2-2 ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੰਘਣ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਰਿਆਦੀ ਦੌੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਉੱਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿਆਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈਗੀ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਧਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਲ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਰ ਪਨਾਹਗਾਹ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਰਿੰਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਟੀਕਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ तो नशेगिया ने उनका भी हल काट लिया, सारे हल निकल आते सारे हल निकल आते हैं। डेडिकेशन होनी चाहिए। हमें जो बुनियादी हमारे परेशानियां ना, हमें उनसे लड़ना होगा, उसके बाद फिर जाके ये मुल्क आगे तरक्की करेगा। नहीं करता खैर जब बड़े लोगों ने ये बात की है। खैर एनीवे, अच्छा, सो आई जस्ट गिव द रिकमेंडेशन एंड आई थिंक बहुत बड़ा दिन भी आने वाला है वो होने लगा है, विच इज़ वाई हम संडे को भी शो करें। तो रेकमेंडेड लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा साइंस फिक्शन दिया था, लेकिन अब मुझे ना एक्चुअली ये मैसेजेस भी आते रहते हैं कि आप अंग्रेज़ों को पढ़ती हैं या पाकिस्तानी ऑथर्स को नहीं पढ़ती। तो आप कमीला शम्सी को पढ़ सकते हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ऑथर फ्रॉम पाकिस्तान। कमीला शम्सी की अगर आप लाइट किस्म की पढ़ना चाहते हैं तो वो सॉल्ट एंड सैफरॉन है, विच कम्स विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरती से वो लिखी हुई है किताब। और अगर आप दुखी हैं, मर रहे हैं एंड वांट टू फील द पेन मोर, तो वो बर्न शैडोज़ है बाय हर, वो भी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ है, बट इट इज़ फिक्शन, ठीक है। एंड इट हैज़ दिस एलिमेंट ऑफ दिस लॉन्गिंग एंड एक दैट डजंट एंड, बट इट्स अ ब्यूटिफुल बुक अबाउट द लव एंड लॉस एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये दोनों आप पढ़िएगा व्हेनेवर यू गेट द टाइम। बहुत बड़ा दिन है आज। मैं किधर गया, मैं इसको इधर ही छोड़ के गई थी। क्या है? एमन की सालगिरह आज, अच्छा, और उनके हस्बैंड हो रही अनस अहमद मना रहे हैं, और साथ उनका बेटा भी मना रहा है। वो है 1 साल का, लेकिन जो मना लेगा, कर लेगा। हसन भी मनाएगा सालगिरह। और एमन का मैं आपको बताऊं कि एमन जो है ना वो जेनेटिसिस्ट है, सो बड़ी लिखी खातून है। और इसमें वो इसके अलावा ये तो है ना उनका ज़रा एकेडमिक पार्ट, चाउमीन की शौकीन है खाने की। वाह, अच्छा, ये खाने से मुझे याद आया नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैडम ने आपको 2-3 किताबें आपको उन्होंने रेफर किया कि ये पढ़े लाजमी। एक किताब है जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कोकब ख्वाजा की कुकिंग बुक है, वो ज़रूर पढ़े। सारे ने पढ़ी हुई है, सारिया ने मावा ने कोल होंदी ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀਏ ਪੜੋ करे, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ जी। और ये जो है ना इनका कमाल ये है कि अमूमन आपको जो डिश पसंद होती है ना, उसकी फिर आप चले जाते हो नज़ाकतों में, और वो फिर जब तक सही ना हो तो फिर आप उसको पास नहीं करते। क्या बात है, चाउमीन। लेकिन हाँ, इनका लव है और किस्म का, इनको जितना मर्जी गलीज चाउमीन भी दे दो ये पड़का जाती है कि चाउमीन के नाम She is my soul sister, this is what I do। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है ना, मैं हर जगह की जाके ट्राई करूंगी। मैं परफेक्शन नहीं देखती, मैं कहती मुझे ये चीज़ पसंद है, बस बात खत्म। बिल्कुल। हाँ। और उसके अलावा इनकी एक आदत मेरी जैसी भी है कि ना फड्डा अवॉइड करती है। हाँ, ये एक अच्छी आदत है। नहीं मतलब ऑल्दो एक बुरी आदत भी है कि इनकी कोशिश होती है कि सारे खुश भी रहें। नहीं, ये कोशिश की, हाँ बिल्कुल, ये बड़ा प्रेशर होता है खुश रहने का। नहीं होता साढ़े नहीं होना ही नहीं, ये गल ही नहीं बननी। ये चीज जब हो ही नहीं सकती तो आपने कोशिश भी क्यों करनी है? दो जी, छोड़ो, है नहीं गल होनी, गाली नहीं करनी, रहने दो जी। हमारा लेना देना नहीं खुशी से कुछ भी। ठीक है। अच्छा, तो गाना कौन सा है? आई एम श्योर वही गाना होगा जिस पे मैं नाच नहीं सकूंगी। लो जी, गाना ऐसा है कि जो मैंने नहीं सुना हुआ था और अनस के तवसत से मैंने सुन लिया। और गुड जॉब। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ।
कोई नहीं। और ये अनस जो है डेडिकेट कर रहे हैं एमन को। तो गाना है कि कैसे कहूँ मैं तुम सा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए कैसा समा है, हम तुम यहाँ है जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले, मैं किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। वाह जी मैं वाह। कहता हूँ आज जाहिर कारी दे ना। क्या बात है, बहुत अच्छा जी, बहुत नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाईजान ने गाना बहुत अच्छा गाया है और नाल छड़ी मैडम मक्खी उड़ाती रही। इतना ही डांस हो सकता था। इतने में एमन हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट डे, और हैप्पी चाउमीन बर्थडे ढेर सारा और खाएं। चाउमीन खाते रहे और 3-4 जगहों का। जी जरूर। कौन सी ठीक है जगह जी। पे? बिल्कुल। और आपने खुद जाहिर है आप नहीं पढ़ना चाहती किसी पढ़ने में, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन खुश नहीं रहना अगर होगा। हल्का सा चिंगारी दे के कुछ 2 लोगों की लड़ाई करवाई जा सकती हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपने कभी नहीं छोड़नी। बहुत मजा आता है। हाँ, चेज़े और दूसरी basically। बात यह है कि आप अगर चाउमीन की बहुत बड़ी शौकीन है तो आपसे गुजारिश है कि आप जरूर उसके साथ ना स्वेटर भी बुनना सीखें, अगर सर्दियां आना नहीं है पाण दे काम आएगा। Anyway guys, this is it. Okay जी, खुदा हाफिज़। बाय बाय।